बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, रोहित खेल मैदान में खेलकर कक्षा में आया। उसने देखा कि वह पसीने से भीग गया है। थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठने के बाद उसका पसीना सूख गया। पसीने का समाप्त हो जाना किस कारण से हुआ? तो इसका राइट आंसर है बी, वाष्पीकरण के कारण। नंबर 2, रेशमा अपनी छोटी बहन के लिए आइसक्रीम खरीदकर लाई। उसने देखा कि दुकान से घर तक आने में आइसक्रीम की डिब्बी की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। रेशमा जानना चाहती है कि पानी की यह बूंदें डिब्बी की बाहरी सतह पर कहां से आई। तो इसका राइट आंसर है बी, हवा में उपस्थित जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलने से। नंबर 3, उपरोक्त प्रवाह आरेख में जल की अवस्था रूपांतरण में क्रमांक 3 व क्रमांक 4 के स्थान पर कौन सी प्रक्रिया होगी? तो इसका आंसर है बी, संघनन वाष्पन। नंबर 4, सर्दियों में सुबह के समय जहां पेड़ों की अधिकता होती है वहां घना कोहरा बनता है। कोहरे का बनना किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, संघनन के कारण। नंबर 5, चित्रानुसार 4 बर्तन अ, ब, स तथा द में समान मात्रा में पानी भरा हुआ है। चारों बर्तनों को समान समय तक धूप में रखने पर किस बर्तन में वाष्पीकरण अधिक होगा तथा किस बर्तन में कम होगा? तो इसका आंसर है बी, अ में अधिक तथा ब में कम। नंबर 6, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसका क प्रश्न है रंग भरना। तो इसका आंसर है बी, पानी के रंगों से। ख, कागज पर लिखना। तो इसका बी आंसर है स्याही वाले पेन से। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल, वाष्प, हिमीकरण, वाष्पन, गैस, आकार। नंबर 1, जल की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने वाले प्रक्रम को कहते हैं। तो हिमीकरण। नंबर 2, वायु में विद्यमान संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं। तो वाष्प। नंबर 3, जल का कोई निश्चित नहीं है, आकार। नंबर 4, से शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है, वाष्पन। नंबर 5, प्रकृति में जल ठोस, द्रव और अवस्था में विद्यमान है। तो वाष्प। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, आवी ने विद्यालय से घर आते समय देखा कि बारिश के बाद रास्ते में धूप वाले स्थान का पानी छाया वाले स्थान की अपेक्षा जल्दी वाष्पीकृत हो गया है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं? उत्तर, सूर्य का प्रकाश एवं हवा की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण तीव्र होता है एवं वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होने पर वाष्पीकरण धीमा होता है। प्रश्न 4, धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? उत्तर, धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट को ठंडा करने के लिए हम उस पर पानी डालेंगे। प्रश्न 5, थीरव जानना चाहता है कि जल पृथ्वी की सतह से वाष्पीकृत होता है लेकिन बारिश आसमान से होती है, ऐसा क्यों? उत्तर, पृथ्वी की सतह से गर्मी के कारण जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है एवं ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होने के कारण यह वाष्प पुनः ठंडी होकर बारिश के रूप में गिरती है। प्रश्न 6, आवी अपने परिवार के साथ सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंडे प्रदेश में घूमने के लिए गई। उसने देखा कि वहां पर पानी की जगह
बर्फ की बारिश हो रही है। वह जानना चाहती है कि बादलों में बर्फ कहाँ से आती है और कैसे बनती है। उत्तर, ठंडे प्रदेशों में तापमान बहुत कम होता है। जब बादल ऐसे प्रदेशों से गुजरते हैं तो उनमें उपस्थित पानी बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाता है एवं बर्फ की बारिश के रूप में गिरता है। प्रश्न 7, अपने आसपास से ठोस, द्रव और गैस के दो दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, ठोस पत्थर, लकड़ी, द्रव पानी, तेल, गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रश्न 8, चाय बनाते समय गर्म चाय की खुशबू दूर तक कैसे फैलती है। उत्तर, जब चाय बनती है तो गर्म होने के कारण उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है और चाय में उपस्थित सुगंधित यौगिक पदार्थ वाष्पीकृत होकर हवा में फैल जाते हैं। प्रश्न 9, यदि आप बरसात के दिन में अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप कपड़ों को जल्दी कैसे सुखा सकते हैं। उत्तर, बरसात के दिनों में हम कपड़ों को पंखे के नीचे फैलाकर जल्दी सुखा सकते हैं। प्रश्न 10, हिमीकरण में पानी का रूप बदलता है लेकिन उसकी मात्रा नहीं बदलती, क्यों। उत्तर, हिमीकरण की प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ना ही पानी का कोई अणु नष्ट होता है, इसलिए पानी का रूप बदलता है, उसकी मात्रा नहीं। प्रश्न 11, यदि आप पानी को कुछ घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होगा, इसे किस प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। उत्तर, यदि हम पानी को कुछ घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हैं तो वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। प्रश्न 12, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। उत्तर, गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र गति से होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, आवी विद्यालय में मिट्टी की बनी बोतल में पानी लेकर आती है और उसका भाई थीरव स्टील की बनी बोतल में पानी लेकर आता है। थीरव को महसूस हुआ कि आवी की बोतल का पानी अधिक ठंडा रहता है। आपके अनुसार ऐसा किस कारण होता है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, मिट्टी की बनी बोतल की सतह से पानी बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है, इसलिए आवी की बोतल का पानी अधिक ठंडा रहता है। प्रश्न 14, अपने दैनिक जीवन में संघनन की प्रक्रिया को कहाँ-कहाँ होते देखा है, कोई 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर, नंबर 1, ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदें बनना। नंबर 2, चश्मे के कांच को साफ करने के लिए उस पर फूंक मारने पर। नंबर 3, सर्दियों के दिनों में सुबह ओस की बूंदों के रूप में। प्रश्न 15, आप अपना एक हाथ पानी से गीला करें और दूसरा हाथ सूखा छोड़ दें। अब दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारें। आप क्या महसूस करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सूखे हाथ की अपेक्षा गीले हाथ पर फूंक मारने पर फूंक अधिक ठंडी लगती है, क्योंकि हाथ पर जो पानी होता है तो वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया से उड़ता है। इस प्रक्रिया में पानी के अणु त्वचा से ऊष्मा ग्रहण करते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। त्वचा से ऊष्मा निकल जाने के कारण त्वचा का तापमान घट जाता है, जिससे ठंडक महसूस होती है। प्रश्न 16, ग्रीष्म काल में ठंडी हवा के लिए घरों में हम कूलर में प्राकृतिक घास की जाली के स्थान पर प्लास्टिक घास की जाली का उपयोग करें तो कौन सी घास के उपयोग पर अधिक ठंडी हवा आएगी और क्यों।
उत्तर, प्राकृतिक घास के उपयोग पर अधिक ठंडी हवा आएगी क्योंकि प्राकृतिक घास हवा से नमी को अवशोषित करके आसपास के क्षेत्र को ठंडा रखती है, जबकि प्लास्टिक घास नमी को अवशोषित नहीं करती। प्रश्न 17, थीरव ने देखा कि जल ठोस, द्रव और गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। जल के समान अन्य पदार्थ जो तीनों अवस्था दर्शाते हों, उनमें से किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, मोम, तेल एवं घी तीनों अवस्था दर्शाते हैं। प्रश्न 18, अपने घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन कर उन गतिविधियों को लिखिए जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। उत्तर, कपड़े सुखाना, पोछा लगाना, चाय बनाना, खाना पकाना आदि गतिविधियों में वाष्पीकरण सम्मिलित है। प्रश्न 19, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए बताइए कि आर्द्रता का वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, जल गर्म होने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण मंद गति से होता है। प्रश्न 20, एक बर्फ का टुकड़ा बाहर धूप में रखा गया है, क्या वह हिमीकरण का उदाहरण है? कारण सहित उत्तर लिखिए। उत्तर, जब बर्फ का टुकड़ा बाहर धूप में रखा जाता है तो वह पिघलकर द्रव में बदल जाता है, जबकि हिमीकरण की प्रक्रिया में द्रव ठंडा होकर ठोस में बदलता है, अतः यह हिमीकरण का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 21, जल चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों? उत्तर, जल चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जल उपलब्ध कराता है और पृथ्वी के मौसम को भी नियंत्रित करता है। यदि जल चक्र प्राकृतिक रूप से स्वयं का पुनर्चक्रण नहीं करता तो हमारे पास स्वच्छ जल जो जीवन के लिए आवश्यक है समाप्त हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 22, प्रकृति में वाष्पीकरण की क्रिया न हो तो दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? अपने विचार लिखिए। उत्तर, प्रकृति में वाष्पीकरण की क्रिया न हो तो दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित होगा। जल चक्र रुक जाएगा जिससे वर्षा नहीं होगी, पूरी पृथ्वी पर सूखा पड़ जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पीने के पानी की कमी हो जाएगी। पसीना वाष्पीकृत होकर हमारे शरीर को ठंडा रखता है। यदि वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी तो हमारा शरीर गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और उष्माघात से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 23, नंबर 1, उपरोक्त चित्र को नामांकित कीजिए। उत्तर, जल चक्र। नंबर 2, बादल निर्माण के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी है? उत्तर, संघनन की क्रिया। नंबर 3, जल की कौन सी प्रक्रिया से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है? उत्तर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। नंबर 4, जल चक्र में यदि संघनन की क्रिया न हो तो प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, यदि जल चक्र में संघनन नहीं होगा तो वर्षा रुक जाएगी जिससे सूखा पड़ेगा और पृथ्वी पर मौजूद जल वाष्पीकृत होकर पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगा। नंबर 5, जल चक्र में सूर्य की भूमिका बताइए। उत्तर, जल चक्र में सूर्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य की गर्मी जल को वाष्प में बदलकर जल चक्र को संभव बनाता है। प्रश्न 24, यदि जल चक्र में कोई असंतुलन हो जैसे अत्यधिक वाष्पीकरण या वाष्पीकरण में कमी हो तो हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ सकता है? साथ ही जल संरक्षण का महत्व भी बताइए। उत्तर, जल चक्र में असंतुलन के कारण अत्यधिक वाष्पीकरण से सूखे, मरुस्थलीकरण और बाढ़ जैसी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जबकि वाष्पीकरण में कमी से सूखा,
कम वर्षा और भूजल की कमी हो सकती है। मानव एवं अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 0.3% ही मानव उपयोग के योग्य है। यदि हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो हम पृथ्वी पर सजीवों के अस्तित्व को संकट में डाल देंगे। प्रश्न 25, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है? उत्तर, ठोस बर्फ का एक निश्चित आकार और आयतन होता है एवं इसके अणु एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इस कारण यह बहती एवं फैलती नहीं है। द्रव जल का निश्चित आयतन व अनिश्चित आकार होता है एवं इसके अणु बर्फ की अपेक्षा थोड़ी दूर होते हैं, इस कारण इसमें अपने आयतन को स्थिर रखते हुए बहने और फैलने का गुण होता है। गैस भाप का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, इसके अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं जिससे यह हमारे चारों ओर की वायु में फैल जाती है। प्रश्न 26, जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? वर्णन कीजिए। उत्तर, तापमान एवं हवा की गति बढ़ने पर वाष्पन तीव्र गति से होता है, अर्थात गर्मी बढ़ती है या तीव्र हवा चलने लगती है, तब वाष्पन की गति बढ़ जाती है। संपर्क क्षेत्र अधिक होने पर भी वाष्पन तेजी से होता है। वायु में जल वाष्प, आर्द्रता या नमी की मात्रा बढ़ने पर वाष्पन धीमी गति से होता है। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट 1 वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया को दर्शाते हुए मॉडल बनाइए तथा कार्य विधि लिखते हुए कक्षा में प्रदर्शित करें। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा का मॉडल बनाने की विधि। आवश्यक सामग्री: एक बर्तन या कटोरी, पानी रखने के लिए पारदर्शी कांच की प्लेट या ढक्कन, बर्फ के कुछ टुकड़े, थोड़ी मात्रा में पानी, धागा या कांच का स्टैंड प्लेट को ऊपर रखने के लिए। मॉडल बनाने की प्रक्रिया: एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें और उसे खुले में रख दें। उस बर्तन के ऊपर कांच की प्लेट या पारदर्शी ढक्कन को कुछ ऊंचाई पर ऐसे रखें कि बीच में थोड़ी जगह बनी रहे। प्लेट के ऊपर बर्फ के टुकड़े रखें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि प्लेट के नीचे पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा होने लगती हैं। कार्यविधि: बर्तन में रखा पानी सूर्य या कमरे के तापमान की गर्मी से धीरे धीरे वाष्प में बदलता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। यह वाष्प ऊपर उठकर ठंडी कांच की प्लेट से टकराती है और संघनित हो जाती है, जिससे प्लेट के नीचे जल की बूंदों का निर्माण होता है, इसे संघनन कहा जाता है। प्लेट के किनारों से धीरे धीरे यह बूंदें गिरती हैं तो बिल्कुल उसी तरह जैसे बादल से वर्षा होती है। प्रोजेक्ट 2 जल संरक्षण पर 5 स्लोगन लिखिए। उत्तर: नंबर 1, बूंद बूंद से बनती धारा, पानी है जीवन का सहारा। नंबर 2, जल की बर्बादी, जीवन की बर्बादी। नंबर 3, जल को बचाना है, विश्व को खुशहाल बनाना है। नंबर 4, नल को खुला मत छोड़ो यार, जल है जीवन है उपहार। नंबर 5, छोटी सोच बड़ा बदलाव, जल बचाओ करो कमाल। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।